बेटा नो। ओह माय गॉड, ये क्या किया बेटा? बेटा बस कुछ दिनों की बात है, तेरी आदत छूट जाएगी। यू विल बी आउट ऑफ दिस एडिक्शन। कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हारी आदत छूटने वाली है बेटा। पापा अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना तो एक लास्ट टाइम बस ड्रग्स है तो पापा प्लीज आई स्वेयर ऑन। नो बेटा नो, प्लीज पापा एक लास्ट टाइम प्लीज। क्या कर लिया बेटा? पापा आपने ज्यादा सोची मत। ये एक सेकंड ना, ये नंबर है, बोल दीजिए बस, गरम गरम भरा पाव आपको मिल जाएगा प्लीज। नहीं पापा वो यहाँ से मोबाइल से नहीं, गली के जो ग्रोसरी शॉप है ना उसकी लैंडलाइन से ये नंबर है, ये डायल करना है प्लीज पापा। एक लास्ट टाइम इसके बाद तो नहीं हाथ लगाएगी कभी नहीं, आई स्वेयर ऑन कभी पक्का पापा प्लीज ला दो एक लास्ट टाइम प्लीज प्लीज पापा। गरम गरम वड़ा पाव। मोरे या चाय दे। सर अभी पीते कैसे हैं? ना दूध ना शक्कर। है वो उस्मान या उसका कोई आदमी उसे धमकाने की कोशिश करेगा। सर उस्मान के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल, जिस वक्त शालिनी का मर्डर हुआ उसके मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की, लेकिन शालिनी और उस्मान के बीच फ़ोन पे कभी भी बात नहीं हुई। हो सकता है पहले लैंडलाइन पे बात की हो। पुलिस के डर से ये लोग या तो लैंडलाइन का इस्तेमाल करते होंगे या फिर इंटरनेट कॉलिंग सर्विस का। सर मुझे लगता है उस्मान ने ही शालिनी को मारा हो, उसके पास मोटिव भी है, और मर्डर के वक्त उसका उस एरिया में मौजूद होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब बोल, इसको जानता है? नहीं सब नहीं पहचानता। बेगुनाह लड़कियों से तू ड्रग पेडलिंग करवाता है? हाँ देख उस्मान, नारकोटिक्स वाले तेरा जो करना है वो करेंगे, लेकिन अगर तू चाहता है कि हम तेरे साथ शराफत से पेश आए तो सच बता, इसको जानता है? पहचानता हूँ साहब। हाँ तू इसको पहचानता है क्योंकि तूने इसका मर्डर किया है ना? नहीं साहब मैंने इसको नहीं मारा। तूने इसे नहीं मारा तो इसके मर्डर के टाइम पे तेरा फोन बैक रोड पे वॉक करने गया था क्या? हाँ साहब वो तो मैं वैसे भी उस पर नजर रखता था ताकि उसको कोई तंग करे तो मैं संभाल सकूं, और उस दिन मैं वैसे भी लेट पहुंचा था, और जब पहुंचा देखा तो यकीन मानिए साहब इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। ऐसे में उसको मैं क्यों मारूंगा या किसी और से क्यों मरवाऊंगा? सर हो ना हो ये उस्मान झूठ बोल रहा है, लेकिन हो सकता है सच भी बोल रहा हूँ। लेकिन सर अगर उस्मान सच बोल रहा है तो फिर करे क्या? शालिनी के मर्डर केस में हमारे पास वो एक ही सस्पेक्ट है, और जो रिंग मिली है उससे अब तक हमें कोई लीड नहीं मिल पाया। एक काम करो मोरे, उस्मान को छोड़ दो। क्या? हाँ वैसे भी उस्मान के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। सचिन ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पर अगर चार्जशीट फाइल करे तो वो कोर्ट में बेल लेकर बाहर आ जाएगा। तो फिर शालिनी के मर्डर का सीधा संबंध ड्रग्स से है। अगर हम उस्मान को यहाँ पकड़ कर रखते हैं तो इन्वेस्टिगेशन का एक रास्ता हम पूरी तरह बंद कर रहे हैं। शालिनी का कातिल उस्मान की दुनिया में ही कहीं ना कहीं है, वो हमें मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें उस्मान को उसकी दुनिया में वापस भेजना होगा। नहीं सर, अभी के लिए उस्मान को छोड़ देता हूँ और हमारे खबरियों के नेटवर्क से उस पर कड़ी नजर रखवाता हूँ। मोरे, मैंने जो तुमको एक तुम्ही इकडे क्या करूं साहब, नींद नहीं आती है, रात को उठ उठ के रोती हूँ मैं। पहले सारे मोहल्ले वाले मेरी बेटी जैसा बनना चाहते थे, आज जब उनको पता चला कि वो नशे का धंधा करती थी, आज वो लोग ही मेरे मुंह पे थू-थू करते। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बेटी निर्दोष है, उसको किसी ने जानबूझकर फंसाया है। देखिए हम लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन के बाद मेरी बेटी निर्दोष है ये साबित हो जाएगा ना? आपको विश्वास है ना अपनी बेटी पर, तो वो जरूर निर्दोष साबित होगी। बस मुझे उस दिन का इंतजार है। एक बार मेरी बेटी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, फिर मैं चैन से मर सकती हूँ। शालिनी मर्डर केस
कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ था। इस केस में हमारे सामने एक लीड आ जाती, हम उसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते और कुछ दूर जाते ही हमारे सामने डेड एंड आ जाता। लेकिन ऐसे में ही इस केस में हमारे सामने एक नया क्लू आया। सलाम साहब। साहब ये सुरेश है, ये उधर ही रहता है जिधर शालिनी की मौत हुई थी। ये आपको कुछ बताना चाहता है। साहब, शालिनी के जहाँ मौत हुई ना, वो वीक में 2 बार जरूर आती थी और उधर उसका किसी के साथ राड़ा हुआ था। साहब उसके बाद वो आदमी मुझे दिखा ही नहीं उधर। ये था वो? नहीं साहब। अगर मैं स्केच बनवाने को बोलूं तो स्केच बनवा सकते हो? साहब स्केच बनवाना मुश्किल है, लेकिन साहब वो सामने आया तो उसको मैं पहचान लूंगा। ठीक है, अगर स्केच बनवाने की जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा तुमको। साहब एक और बात, जैसा शालिनी लाल दुपट्टा डाल के ड्रग्स बेचती थी, वैसे ही दूसरी लड़की लाल दुपट्टा डाल के ड्रग्स बेच रही है। चलो चलो अंदर। सर, पहले सचिन मुझे ड्रग्स बेचने के लिए देता था और अब उस्मान डायरेक्टली मुझे ड्रग्स सप्लाई करता है। सर जोड़ रहा मैंने नहीं मारा शालिनी को। सर नहीं मारा मैंने शालिनी को। सर नहीं मारा। पवार थांबा। पहले शालिनी और अब सिल्क। भोली भाली पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को तू ड्रग पेडलर बनाता है, उनका इस्तेमाल करता है और फिर उनका खून कर देता है। शालिनी के साथ तूने यही किया और अब सिल्क के साथ तू यही करने वाला था। खुदा कसम साहब, इतनी मार खाने के बाद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं बची। मैं उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता। वो तो बस पैसे कमाने के वास्ते कोई उनको मेरे पास भेजता था। बस सब इतना ही पता और कुछ नहीं पता। कौन? सर 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 प्लीज, सर मारो मत प्लीज। नहीं सर बताता हूँ सर, मेरा विश्वास करो सर। मैं सिल्क को सिर्फ मदद करता था, उसको पैसों की अर्जेंट जरूरत थी तो मैंने उसे उस्मान के पास भेजा था। फोटो दे। इसको भी तूने उस्मान के पास भेजा था? हाँ सर। और फिर तूने ही इसको मार दिया? नहीं सर, मैंने इसे नहीं मारा है सर। मैंने इसे भी पैसे कमाने के लिए उस्मान के पास भेजा था सर। ये अजीब है नहीं मोरे? मतलब कॉलेज में जिसको भी पैसे की जरूरत पड़ती है वो सब तेरे पास आते हैं? हाँ नहीं सर, लाइब्रेरियन होना सर तो सब टच में रहते हैं। और तू उस्मान के टच में रहता है? कब से है तू उसकी टच में? जब मैं स्कूल में था तब मुझे किसी ने उस्मान के पास ड्रग्स बेचने के लिए भेजा था। तभी से जिसको भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं उस्मान के पास ही भेज देता हूं। तली हुई तीखी हरी मिर्च के साथ वड़ा पाव खाने का मजा कुछ और है मोरे। अरे लो ना, लो तुम्हारे लिए मिर्ची मंगाई है मैंने, खाओ खाओ खाओ। सर ये प्रणव, मुझे लगता है हमसे कुछ तो छुपा रहा है, वरना 2 सीधी सादी लड़कियां अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके उसके पास क्यों डिस्कस करने जाएंगी और फिर उसके कहने पे ड्रग पेडलिंग करने लगेगी। बहुत ही मसीहा बनता है ये। इसकी सारी कुंडली निकालो, घर में कॉलेज में सब जगह पता करो इसके बारे में। CDR मोबाइल लोकेशन सब चाहिए मुझे। और वो सिल्क, उसका क्या करना है? उसके माँ बाप को बुलाओ और वार्निंग देके छोड़ दो। और माँ बाप को बोलना बिजनेस पे कम और लड़की पे ज्यादा ध्यान दे। सर सर कुछ पेन ड्राइव और सीडीज मिली है। सर इसमें कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब मैंने पूछा डॉक्यूमेंट्स है? सिर्फ कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स। देखा सर सच में इसमें कुछ नहीं है सर। सर तू लाइब्रेरियन है? हाँ,
लाइब्रेरियन का काम होता है विद्या को बांटना, बढ़ाना, और तू लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन करता है। बता, सिल्क को तूने इस ड्रग पेडलिंग के दलदल में कैसे फंसाया, बता। सर, मैं कॉलेज में क्वेश्चन पेपर लीक करता हूँ। पुराने स्टूडेंट्स को सबको पता है। किसी ने सिल्क को मेरे पास भेजा, मैं ट्राई करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मुझे वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। 5,000 लगेंगे, कल घर आकर ले जाना। ओके सर। और अपना मोबाइल नंबर बताना। जी, मेरी बेटी ड्रग एडिक्ट थी और इसलिए गुस्से में आपने उसको इतना टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या कर ली। नहीं सर, बाप हूँ उसका। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं संभल पाई। वो मरी नहीं सर, ड्रग्स ने उसकी जान ली। क्या आप जानते हैं आपकी बेटी ड्रग्स कहाँ से लेती थी? नहीं सर। मोरे, फोटो दाखवा इन्ना। क्या आप इन लड़कियों को जानते हैं? क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां ड्रग्स का धंधा यही 2 लड़कियां करती हैं। जी नहीं, मैंने इन्हें नहीं देखा कोई। आप एक 5 मिनट बैठिए, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, हम आते हैं। एक्सक्यूज अस। मोरे आओ। तुमने नोटिस किया उदय की उंगली पर व्हाइट मार्क है, जैसे सालों साल अंगूठी पहनने के बाद होता है, लेकिन अंगूठी मिसिंग है। मतलब शालिनी के बॉडी के पास जो अंगूठी मिली थी वो इसकी हो सकती है? हो सकती है। एक काम करो, इसके कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाओ, और वो जो अपना खबरी था ना, क्या, सुरेश को बुला। सर। साहब, यही वो आदमी जिसका शालिनी के साथ लफड़ा हुआ था। सर, उदय के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन। या मोरे। सॉरी उदय जी, आपको वेट करना पड़ा। क्या हुआ, आपकी उंगली में कोई प्रॉब्लम? ओह, लगता है आपकी अंगूठी खो गई है। हाँ जी हाँ, वो आदत थी ना। और एक बार आदत पड़ जाए तो छूटना मुश्किल हो जाता है, नहीं? मुझे एक बात बताइए, कहीं ये तो नहीं है आपकी अंगूठी? देखिए। हाँ सर, यही मेरी अंगूठी है। लीजिए। आप पूछेंगे नहीं हमें ये अंगूठी कहाँ मिली? कहाँ से मिली? जहां पर शालिनी का मर्डर हुआ था वहां पर मिली। तो क्या अब आप हमें ये बताएंगे कि आपने शालिनी को क्यों मारा? देखिए, आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि हमें पता है जब शालिनी का मर्डर हुआ तब आप वहीं थे। आपका शालिनी से झगड़ा हुआ था। ये आप ही के कॉल रिकॉर्ड्स है, मोबाइल की लोकेशन के रिपोर्ट्स है। आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। क्यों मारा आपने शालिनी को? सर, मैंने शालिनी को मारा जरूर, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। नेहा को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी सर। उसको नशे की लत लग गई थी। वो चोरी छुपे शालिनी के पास ड्रग्स लेने जाती थी। लड़कियों को ड्रग्स बेचती है? शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहती है? आज के बाद उसके आसपास भी नजर आई ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैंने शालिनी को जाके धमकाया कि वो नेहा को ड्रग्स नहीं देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया सर। क्या है?
ड्यूड चेक तो कर ले। ड्रग्स यानी नशा। आजकल स्कूल और कॉलेजेस के बाहर ड्रग्स का खरीदा और बेचा जाना बड़ी आम बात है। स्कूल और कॉलेजेस लगातार अच्छे रिजल्ट्स के लिए अपने स्टूडेंट्स पर प्रेशर बनाए रखते हैं। इंस्टीट्यूट और पेरेंट्स की इस लड़ाई में पिसते हैं बच्चे। उनके कंधों पर जो उम्मीदों का बोझ होता है उससे इंस्टेंट रिलीफ की उन्हें ज़रूरत पड़ती है और ये इंस्टेंट रिलीफ देते हैं ड्रग्स। लेकिन कुछ पल का रिलीफ देने वाले ये ड्रग्स उसके बाद हमारे बच्चों की ज़िंदगी दीमक की तरह धीरे धीरे ख़त्म करते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। आज भी आप में से कईयों को ये पता नहीं होगा कि इस वक्त आपके बच्चे के बैग में ड्रग्स हैं। आई, तूने मेरा लाल वाला दुपट्टा देखा है कहीं? रोज तो तू लाल दुपट्टा लेके जाती है, मैंने धोकर सुखाने रखा है। आई तुझे कितनी बार कहा है बिना मुझसे पूछे मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। अरे बेटा ये दुपट्टा गीला है और तू दो दुपट्टे का क्या करेगी? अब तू नहीं समझेगी आई। वेड़ी कुटली। लाइब्रेरियन सर, आपकी चाय। थैंक यू। बाकी की बुक्स कल यहीं रिटर्न कर देना और नहीं ले जाना। आज ना मैं तेरे लिए भिंडी की भाजी लेके आने वाली थी, पर भैया है ना भाव ही नहीं कम कर रहा था। शालिनी, शालिनी, सोच क्या रही है? खाना खा। आजकल मैं देख रही हूँ तू मुझसे बातें छुपा रही है। नहीं आई, कुछ नहीं, तुझे हो। कोई तो बात जरूर है। देख बेटा, हमारा एक दूसरे के अलावा है ही कौन? अगर हम ही एक दूसरे से खुल के बात नहीं करेंगे तो? बोला ना आई, कोई बात नहीं है। तू खाना खा और मुझे भी खाने दे। देखा कैसे चिढ़ रही है तू। तू तो पहले कभी ऐसी नहीं थी, कभी पलट के जवाब तक नहीं देती थी। तेरे पापा के जाने के बाद तू ही तो मेरा सहारा है। अगर तू ही ऐसे बात करेगी तो मैं किसके भरोसे रहूंगी? आई, तेरी बस यही बुरी बात है, तू बस हाथ धो के पीछे बढ़ जाती है। मुझे नहीं खाना खाना। शालिनी मेरी बात तो सुन। घर का एग्रीमेंट करके 15 दिन हो गए, डिपॉजिट के पैसे कभी मिलेंगे? वो 1 महीना बोला था ना, हो गया 1 महीना। शालिनी मैं बात करती हूँ। भाऊ, शालिनी को नौकरी लगे 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन बाद महीना हो जाएगा, फिर मैं पैसे देती हूँ। लेकिन सिर्फ 15 दिन, उसके बाद नहीं। ठीक है। शालिनी बेटा, अपना दिमाग ठंडा रखकर काम करना। अब सब तेरे ही भरोसे है। अच्छा देवा, शालिनी को बुद्धि दे। वो हमेशा मेरा सर ऊंचा रखे बस।